इस लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी डीवीडी जो है किसका एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क, चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्टिकल डिवाइस, यानी डीवीडी जो है आपका ऑप्टिकल डिवाइस का जो है एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि डीवीडी में जो है आपका रीड और राइट के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो आपका लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है, और उसको जो है लेज़र टेक्नोलॉजी से जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसको जो है हम लोग ऑप्टिकल डिवाइस जो है बोलते हैं। बी ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, या आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं है। हार्ड डिस्क का भी ये एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, अगर ये स्टोरेज डिवाइस की बात करता तो उसका एग्जाम्पल ये हो सकता था। नन ऑफ दिस ऑप्शन जब अवेलेबल है तो नन ऑफ दिस का कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं बनता है। सेकेंड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर मॉनिटर। मीन्स इसका कहना यह है कि कंप्यूटर मॉनिटर जो है किस तरह का आपका जो है डिवाइस है। ए ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, बी ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, सी है आपका स्टोरेज, डी है आपका सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर है आपका आउटपुट, यानी मॉनिटर आपका जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। जो स्क्रीन आपको दिखती है कंप्यूटर सिस्टम में वो आउटपुट का होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप कोई भी आउटपुट जो है देख सकते हैं जो आप जो है स्टोरेज और प्रोसेसिंग के दौरान जो है आपको दिखती है। इनपुट डिवाइस ये नहीं है। इनपुट डिवाइस इसलिए नहीं है क्योंकि मॉनिटर के थ्रू आप कुछ भी कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट नहीं देते हैं। स्टोरेज का भी एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि ये स्टोरेज बिल्कुल स्टोर नहीं करता कंप्यूटर मॉनिटर आपका, इसलिए स्टोरेज डिवाइस भी नहीं है। डी आपका सॉफ्टवेयर ये हो ही नहीं सकता क्योंकि मॉनिटर को हम लोग जो है टच करके देख सकते हैं, ये एक हार्डवेयर का एग्जाम्पल है न कि सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज विंडो एक्सप्लोरर, यानी विंडो एक्सप्लोरर आपका क्या है। ए है आपका नेटवर्क, बी है आपका फाइल मैनेजर, सी है आपका ड्राइव, डी है आपका वेब ब्राउजर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फाइल मैनेजर, यानी विंडो एक्सप्लोरर ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है। विंडो एक्सप्लोरर जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर होता है जिसको हम लोग फाइल मैनेजर बोलते हैं। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, उसकी हायरार्की देख सकते हैं, ट्री स्ट्रक्चर को जो है आप देख सकते हैं। ए ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि ये नेटवर्क है ही नहीं। सी आपका जो है ड्राइव का भी नहीं है क्योंकि ड्राइव वो चीज़ होती है जो हम हार्ड डिस्क का पार्टीशन करके जो आप जो है देखते हो, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। डी है आपका वेब ब्राउजर का ये आपका एग्जाम्पल नहीं है विंडो एक्सप्लोरर। वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल्स अलग है, जैसे आपका क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, मोजिला हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, वो सारे के सारे जो है वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल है। आपको विंडोज एक्सप्लोरर और इंटरनेट एक्सप्लोरर में कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका जो है ब्राउजर होता है बट विंडो एक्सप्लोरर आपका फाइल मैनेजर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी फाइल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्राइमरी डिवाइस विच इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, यानी कि कंप्यूटर डिवाइस में यानी कंप्यूटर सिस्टम जो होता है आपका स्टोरेज के लिए सबसे प्राइमरी डिवाइस क्या होता है। यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ प्राइमरी डिवाइस की बात कर रहा है। यानी हम लोग कंप्यूटर पे डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं। ए आपका टीवी, बी स्टोर हाउस, सी आपका डेस्क, डी है आपका हार्ड ड्राइव। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका डी हार्ड ड्राइव, यानी कि जो कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए सबसे पहले बात आती है वो आपका आता है हार्ड ड्राइव, यानी हार्ड डिस्क जिसको जो है हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे आप प्राइमरी मेमोरी से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। प्राइमरी डिवाइस इज अ डिफरेंट थिंग एंड प्राइमरी मेमोरी आपका जो है अलग चीज होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी डिवाइस आपका जो है हार्ड ड्राइव है। टीवी नहीं होता, टीवी इज ए इररिलेवेंट ऑप्शन। डेस्क आपका ये भी इररिलेवेंट ऑप्शन है। स्टोर हाउस यानी, और ये कंप्यूटर साइंस में स्टोर हाउस का कोई का जो है कॉन्सेप्ट होता है नहीं होता है। डाटा वेयर हाउस का अलग कॉन्सेप्ट होता है बट ये स्टोर हाउस आपका जो है कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30,000 बाइट्स इज इक्वल टू, इसमें से क्या है 30 KB, 3 MB, 3 GB, 3 TB। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो है आपका 1024 बाइट का आपका 1 किलोबाइट होता है, बट कभी कभी कैलकुलेशन में हम लोग सिंपल 1024 बाइट ना लेकर के 1000 बाइट को भी जो है हम लोग 1 किलोबाइट के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो अगर हम 1000 बाइट को जो है 1000 बाइट्स को अगर जो है हम लोग 1 किलोबाइट माने तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जो कि आपका 30 KB है। बाकी ऑप्शन जो है इररिलेवेंट है क्योंकि आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका इतना ही होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं जो कैलकुलेशन करके दिया रहता है 1024 बाइट ये एक्चुअल होता है कंप्यूटर के फॉर्म में, बट कहीं कहीं इसको मोटे तौर पे कैलकुलेशन के लिए 1000 बाइट को भी हम लोग 1 किलोबाइट कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर।
ए ऑप्शन है 4343, बी है आपका 109, सी है आपका 1101101101, डी है आपका 1212। तो जैसा कि बाइनरी नंबर के बारे में बताया गया था कि बाइनरी नंबर में जो भी सिंबल इस्तेमाल होता है वो 0 और 1 होता है, और इसमें से अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो है सी होगा, क्योंकि सी ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल जो है किया गया है। बाकी में अदर सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो बाइनरी नहीं हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट बी टच, यानी कंप्यूटर का कौन सा पार्ट होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ए ऑप्शन है आपका माउस, बी है आपका मॉनिटर, सी है आपका हार्डवेयर, डी है आपका सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है, ये सिर्फ आपको जो है लॉजिकल लेवल पे होता है, तो वो सॉफ्टवेयर आपका टच नहीं होता है। माउस को इजिली आप टच कर सकते हैं क्योंकि वो हार्डवेयर होता है। मॉनिटर आपका ये भी टच कर सकते हैं क्योंकि हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर तो टच होता ही है। यानी कंप्यूटर के पार्ट को ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में वो कैटेगरी आती है जो हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, डी मतलब, और सॉफ्टवेयर में वो कैटेगरी आती है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वो लॉजिकल लेवल पे सॉफ्ट फॉर्म में आपका अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे और बाकी माउस और मॉनिटर तो आपके हार्डवेयर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो डी आपका जो है सॉफ्टवेयर, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन कंप्यूटर कॉल्ड, यानी डेटा का जो मैनिपुलेशन होता है कंप्यूटर में उसको हम लोग क्या कहते हैं। ए है आपका बूट, और बी है आपका प्रोसेसिंग, सी है आपका सिंप्लीफिकेशन, डी है आपका फॉर्मेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी आपका प्रोसेसिंग। बट जो एक्चुअल डेटा का प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर में उसको फुल हम लोग बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। बेसिकली कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग ही करता है, उसी के मैनिपुलेशन को हम लोग जो है डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे फुल नेम ना दे करके सिंपल जो है आपका प्रोसेसिंग जो है उसने कहा है। तो करेक्ट आंसर है आपका बी प्रोसेसिंग। अब आइए अदर ऑप्शंस को देखते हैं। ए बूट इज अ डिफरेंट थिंग। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो मेमोरी जो है आपकी, जो ओएस है वो लोड होता है आपका मेन मेमोरी में। ये सारा प्रोसेस यानी कंप्यूटर की स्टार्टिंग का प्रोसेस आपका कहलाता है बूट, जिसको बूटिंग भी बोलते हैं। सिंप्लीफिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे हैं तो कुछ चीज सिंप्लीफाई करना, दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। फॉर्मेट का जो है कॉन्सेप्ट तब आता है जब आप डेटा प्रोसेसिंग वगैरह कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रहे होते हैं, तो वहां पे जो फॉर्मेटिंग वगैरह की जाती है, स्पेस की, लाइनिंग की, फॉन्ट की, दैट कॉल्ड द फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका प्रोसेसिंग। और मैं एक बार और बता दूं कि कंप्यूटर जो भी मैनिपुलेशन वो करता है उसको जो हम लोग डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने प्रोसेसिंग नाम दिया है, तो प्रोसेसिंग ही आपका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर द टू टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यानी आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस ऑप्शंस में कौन से दो जो है मेमोरी ही आपके दो तरह के मेमोरी की कैटेगरी में आपके आते हैं। ए ऑप्शन है रैम एंड सीपीयू, बी ऑप्शन है रोम एंड सीपीयू, सी ऑप्शन है रैम एंड रोम, डी ऑप्शन है रैम एंड बायोस। तो करेक्ट आंसर है आपका इसका सी, रैम एंड रोम। रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। ये आपके दो मेमोरी होती है। ए ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि रैम तो मेमोरी है बट सीपीयू इज नॉट अ मेमोरी, वो आपका प्रोसेसर होता है। बी आपका रोम एंड सीपीयू, रोम तो करेक्ट है बट सीपीयू आपका जो है मेमोरी नहीं होता है, तो बी भी आपका गलत हो गया। डी आपका रैम एंड बायोस, रैम तो बिल्कुल इररिलेवेंट है, बायोस इज अ डिफरेंट थिंग, वो आपका प्रोग्राम होता है जो कि बूटिंग के दौरान जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका सी, रैम एंड रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी, यानी सीआरटी का आपका जो है फुल फॉर्म क्या है। ए है आपका कैथोड रे ट्यूब, बी है आपका नन ऑफ दिस, सी है आपका कंप्यूटर रैम ट्रेस, डी है आपका कैथोड रेजोल्यूशन एंड ट्रांसपेरेंसी। तो करेक्ट आंसर है आपका कैथोड रे ट्यूब। इसको जो सीआरटी जो पहले मॉनिटर बनते थे, जैसे आप देखोगे स्क्रीन में पीछे सा निकला होता था, जैसे पहले टीवीज भी बनती जिसमें कैथोड रे के इस्तेमाल से मॉनिटरिंग का किया जाता था, तो वो कैथोड रे टी वो अलग होती थी। तो सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे टी है, ट्यूब है सॉरी, कैथोड रे ट्यूब। बी ऑप्शन नन ऑफ दिस, ये तो इररिलेवेंट है क्योंकि आपका जो है ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। सी कंप्यूटर रैम ट्रेस, ये भी बिल्कुल इररिलेवेंट ऑप्शन है, ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होता है कंप्यूटर साइंस में। डी है आपका कैथोड रेजोल्यूशन एंड ट्रांसपेरेंसी, ऐसा भी कोई चीज
जो है कंप्यूटर साइंस में नहीं होता है। ये सिर्फ आपका ऑप्शन जो है बनाया गया है आपको मिसगाइड करने के लिए। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप जो है इसको अगर कहीं भी फेस करेंगे तो आप इसको जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जो है लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।